बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, ख़बर जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रही हूं वो है तो ब्रेकिंग, और अगर कोई अपने व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए उस ख़बर को चाट मसाला डाल के चलाना चाहे तो वो काफ़ी सनसनीखेज़ ख़बर है। लेकिन चूँकि मुझे ये सब बनावट, ये चाट मसाला डालना और लफाजी करना ये सब मुझे आता नहीं है। मैं तो सीधे साधे अंदाज़ में जो भी ख़बर होती है वो आप तक पहुंचाती हूँ। तो जो ये ख़बर है, जब इसको और लोग चलाएंगे तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा इसको सनसनी बना के और चटपटा बना के फैलाएंगे। लेकिन मैं अपनी सादा अंदाज़ में आपके सामने पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी तमीज़ ये बांधूँगी। बचपन से लेके अब तक अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी कौम की किस्मत का फ़ैसला बाहर होता है, और बचपन से लेके अब तक हमारा जो मुशाहिदा है, जो तालीम है, जो रिसर्च है, वो ये साबित करती है कि हमारी किस्मतों का फ़ैसला बाहर होता है। ये सिलसिला तो था हमारी किस्मतों का बाहर फ़ैसला होने का, लेकिन अब एक नया रिवाज जो है जन्म ले चुका है, एक नई रीत चल चुकी है। वो रीत क्या है? जो पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान होते हैं, यहाँ पे कानून के शिकंजे में आते हैं तो वो फ़ौरी तौर पे वीज़ा लेते हैं, टिकट कटाते हैं और बाहर चले जाते हैं। हमने ऐसे मुतअद्दिद सियासतदानों को बाहर आवाम से छतरोल होते हुए देखा। जैसे जब शर्जील इनाम मेमन साहब पे आया वक्त, और जब उनकी करप्शन के हवाले से उन पे केस बने, तो जब वो किसी बार से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ एक पाकिस्तानी ने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है गैरत दिलाने की कोशिश की। उसके बाद हमने नवाज़ शरीफ साहब को देखा और हमने इसाक डार साहब को देखा। तो ये सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि वो जनरल बाजवा तक जाके पहुँचा। गुज़िश्ता दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें जनरल बाजवा, कहा यह जा रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे लंदन में और उनको एक अफ़गानी ने आके जो है उनसे काफ़ी बदतमीज़ी की, जिसका फिर बाद में पता चला कि उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है और वो अरेस्ट है ये वो। लेकिन अब ये सिलसिला जो है ना वो इतना आगे बढ़ गया है कि मेरी ख़बर जिससे रिलेटेड है, पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं मज़ीद इस पर आपके साथ डिस्कशन करूँगी। Personally about him while he did in Pakistan, you shouldn't be here even if it's your duty. If you're honest with yourself, you shouldn't be here giving him that security because he's a corrupt person. He made wrong decisions. And he died after that from there. He's puppet of ISI. I think he's... ये आपका नंबरदार, आपने कैसे ये फैसला कर लिया? मुझे मेरी बात सुने, आपने कैसे मुझे कह दिया? जनाब साहब आपकी बात है, आपके साथ कितने क्वेश्चन सर? कैसे अपने How much money did you take? ये अपने मुझे पैसे सर दुबारा तो सही Corrupt leader. कैसे दोबारा? Okay, I'm not touching me. I'm not touching you. I'm not touching you, sir. Yeah. कैसे आपका दिल किया? आपका दिल कैसे किया? आप अपने मुल्क के लिए सर बताएं तो सही। Oh. खिलाफत साहब बताएं कैसे अपने मुल्क के लिए किया? You will not find peace. You will not find peace. No. Don't touch me. Don't touch me. Corrupt, 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 corrupt. Honestly. और ये वीडियो जो आपको हमने दिखाई, ये जज हुमायूं दिलावर साहब की है, और इसको जो इमरान खान लवर्स हैं, जो पीटीआई के फॉलोवर्स हैं, वो बहुत फ़नी सा करके इसको चला रहे हैं और बड़े फ़नी किस्म के जुमले लिखे हुए हैं कि जज जो है वो बुर्ख़ा पहन के या औरत बन के भागने पे फ़रार, और पीटीआई वालों ने उनको घेर लिया, और ये ख़ातून जिस तरह से चिल्ला रही है कि आपने बड़ा गलत फ़ैसला किया है और आप माजी में भी ऐसा करते रहे हैं, इस तरह की ये बातें ख़ातून कर रही है। और एक और मैं आपको टिकटॉक दिखा रही हूँ जो बहुत वायरल हो रहा है कि जिसमें जज साहब जो हैं बाकायदा पीटीआई वर्कर को उसी की ज़बान में जो है बात कर रहे हैं।
22 करोड़ आवाम आप लोगों को बर्दाश्त कर लिया। मेरे घर हो हमारे जुत्ती अपने अंदर वाले को तो जूतियां मारो, अंदर वाले को जूतियां मारो पहले। अंदर वाले को जूतियां मारो पहले, अंदर वाले को जूतियां मारो। बेटे तो यहाँ बैठे बीमार होंगे, कोई भी बीमार हो, कोई भी बीमार हो। माइकल लैंगेज, माइकल लैंगेज। नादरीन, ये सिलसिला जो सियासतदानों से शुरू हुआ, फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक गया और अब जजों तक पहुंच गया। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये सिलसिला सही है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये सब करने से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। शर्जिल इनाम मेमन साहब को गैरत दिलाई गई थी, मगर क्या उन्होंने गैरत पकड़ी या उनकी सेहत पे कोई असर पड़ा? उनको वापस उसी तरह वीआईपी प्रोटोकॉल में बुलाया गया और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी वज़ीर रहे। इसी तरह इसाक डार साहब को जुम्मे की नमाज में जाते हुए एक औरत ने कितना लताड़ा था कि तुम लोग करप्शन करते हो, गरीबों का खून पीते हो, पाकिस्तान को लूटते हो, पता नहीं क्या क्या उस खातून ने कहा था। और डार साहब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो जिस तरह वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद ये गैरत पकड़ेंगे, शायद इनका ज़मीर जागेगा। लेकिन जब वो आए हैं और उसके बाद से अब तक उन्होंने क्या किया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। ना वो सुधरे, ना उनका ज़मीर जो है उसने उनको मलामत किया है। उसके बाद बाजवा साहब के लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी ज़बान जो है वो जल जाएगी। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बाजवा साहब पे बात करें। हम तो नन्हे से छोटे से मामूली से एक सहाफ़ी हैं, और सच्ची बात यह है कि मुझे जो है ना गायब होने से और कहीं पड़े हुए मिलने से बहुत डर है। खैर, बाजवा साहब के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। कल रात ही अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक में ये ज़िक्र किया था कि ये फ़ैसला देते ही जज क्यों यूके चले गए, तो वो बात जो है वो एक सवालिया निशान थी। लेकिन आज ये वीडियो आई है जिसमें वो ख़ातून जो है जज साहब को कह रही है कि आपने गलत फ़ैसला किया है और आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने माजी में भी गलत फ़ैसले किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी थी और लंदन था, वहाँ उनके ऊपर कोई हाथ तो उठा नहीं सकता था, कोई उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात ही करते, तो जज साहब को जो है वहाँ रुक के थोड़ा सा उन लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है, ताकि इस तरह की हरकतें होंगी तो देखिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो बहुत बदनाम हो रहा है और पाकिस्तान का मस्त शुदा चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो जज साहब को भी चाहिए था कि वो रुकते और उनसे सुकून से बात करते, लेकिन जज साहब जो है वो गाड़ी में बैठ के और वो जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जज साहब को मेरे ख़्याल से तो रुक के आवाम, क्योंकि आपके अपने पाकिस्तानी ही थे ना, आपके अपने ही पाकिस्तानी हैं, अगर कोई सवाल पूछ रहे थे तो आप उस वक्त मनसबे इंसाफ पे वहाँ तो नहीं बैठे थे, अदालत का प्रोटोकॉल नहीं था, आप एक आम बंदे की तरह यूके में घूम रहे थे, तो 2 मिनट रुक के उनको मुतमईन कर देते। बहरहाल वो बाकायदा जो है जवाब देते हुए गाड़ी में बैठे और फिर उनका ड्राइवर जो है उस खातून से बदतमीज़ी करता हुआ जज साहब को ले गया। खैर नाज़रीन, ये सिलसिला अच्छा नहीं है। इसी तरह की एक और वीडियो जो है वो जज साहब की चल रही है कि जिसमें जज साहब जो हैं वो बड़ी नंगी नंगी गालियाँ उन खातून को दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जज जो हैं पाकिस्तान की अदलिया का चेहरा हैं और आवाम जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं गलत, लेकिन अगर गलत के साथ गलत ही किया जाएगा तो फिर आप में और दीगर लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो आप एहतजाज कीजिए, आप अपने मुल्क का दर्द रखते हैं, आप अपने लीडरों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप भी एहतजाज में कुछ दायरे, कुछ तमीज़ को मलूज़ ख़ातिर रखिए। और एहतजाज ज़रूरी नहीं है कि गालम गलोच से हो या कोई बदतमीज़ी से हो। आप रोक के एक आज़ाद मुल्क में हैं आप, वहाँ लंदन में ना आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना सामने वाले को। इतनी हाई सिक्योरिटी होती है, जगह जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो भी वहाँ पे कोई लाकानूनियत करेगा तो वो हुकूमतें फ़ौरी तौर पे डिपोर्ट कर देती हैं, उनको अपने मुल्क से निकाल देते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और जो यहाँ से सियासतदान या जज वगैरह जाते हैं
तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी भी इज़्ज़त का पास रखें और पाकिस्तान की इज़्ज़त का पास रखें। ये जो 2 वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत फ़नी अंदाज में पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो चला रहे हैं। बहरहाल मेरा मानना ये है कि एहतजाज करें, आपका आइनी, शरई, दीनी हक़ है, लेकिन चाहे वो आम पाकिस्तानी अवाम हो या हमारे सियासतदान या जजेस, दोनों दिल में ये बात रखें कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत पे बात आएगी। तो खुदारा ऐसा कुछ ना करें जिससे मज़ीद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो। इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि शर्जील इनाम मेमन साहब को जब 2-3 मरतबा पाकिस्तानी नौजवानों ने उनको रोका और उनके लिए इल्ज़ामात लगाए, तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और चुप करके वहाँ से चले गए। इसी तरह हमने बाजवा साहब को देखा, बाजवा साहब बहुत सुकून से बैठे रहे और वो शख्स जो उन्हें बुरा भला कह रहा था उसको उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यही बड़ों का कहना है कि एक चुप 100 को हराता है। तो हमारे जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब को भी चाहिए था कि ख़वातीन के मुँह ना लगते, और आपकी एक इज़्ज़त है, आपका एक वक़ार है, आपको अपने वक़ार को और अपनी इज़्ज़त को जहन में रखना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, जो हो रहा है इंतहा से ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं मज़म्मत करती हूँ इस बात की कि खुदारा ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे वतन अज़ीज़ की हुर्मत पे हर्फ आए। इन फुटेज और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और मेरी वही दरख्वास्त कि मेरे वो नए आने वाले बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।